जय श्री राधा, जय श्री राम। बुध अष्टमी का व्रत रखने वाले सभी व्रतियों को बुध अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है। जो अष्टमी बुधवार के दिन आती है उसे बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है, मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत की कथा। बोलो बुद्ध देवता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। मिथिला नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में नेमी नाम के एक राजा रहते थे। एक बार बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर राजा मारे गए। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम था उर्मिला। वह अपने पति के मारे जाने के बाद राज्य से निकाल दी गई तो निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई। वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। जब वह गेहूं पीसती तो थोड़े से गेहूं चुराकर अपने पल्लू में बांध लिया करती थी। उन्हीं गेहूं से अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उर्मिला ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को भोगा था, क्योंकि मिथिला की रानी और अब वो मामूली सी नौकर बनकर जीवन व्यतीत करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी के कारण वह बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते एक दिन वह चल बसी। उर्मिला ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो उर्मिला का बेटा बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। वह माँ की मौत से थोड़ा दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ाई करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अपने मिथिला देश में शासन करने लगा। उसकी बहन का नाम था श्यामला। वह भी विवाह योग्य हो गई थी। श्यामला बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। उसके विवाह के लिए उसके भाई ने अवंती देश के राजा धर्मराज के पास प्रस्ताव भेजा। तो राजा धर्मराज ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर उसके भाई ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन श्यामला और धर्मराज का विवाह करवा दिया। श्यामला विदा होकर धर्मराज के साथ अपने ससुराल आ गई। तो धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु जो यह 7 कमरे बंद है जिनमें ताले लगे हैं, इन्हें कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। श्यामला ने अपने पति धर्मराज से कह दिया, लेकिन मन ही मन उत्सुक हो गई। इन 7 कमरों में ताला लगाकर क्या बंद किया हुआ है? वह अपने घर का सारा काम करती, लेकिन उसका बार बार ध्यान उन्हीं कमरों पर जाता। एक दिन धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। श्यामला को पता था वह शाम तक घर नहीं आने वाले। श्यामला ने एक मकान का ताला खोदकर अंदर देखा। अंदर उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल में बार बार डाल रहे थे। तो श्यामला देखकर बड़ी दुखी हुई। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला, देखा वहां भी उसकी माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं। उसकी माता चिल्ला रही है। श्यामला को अपनी माता का यह हाल देखकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने घबराकर उन कमरों को बंद कर दिया। उसने तीसरा कमरा खोला तो देखा यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीले ठोक रहे हैं। उसकी माता बुरी तरह चिल्ला रही है। माता के माथे से खून निकल रहा था। तो यह देखकर श्यामला का कलेजा कांप उठा। उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर चौथे कमरे का ताला खोला तो उसके अंदर देखा बहुत ही भयंकर उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। उसकी माँ खून से लहूलुहान थी। तो श्यामला अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो रही थी। फिर उसने उस कमरे को बंद करके 5वें कमरे को खोला तो देखा लोहे के सिरियों से उसकी माँ को पीड़ित कर रहे थे। 6ठा कमरा खोलकर देखा तो उसकी माँ को कोलों के बीच ईखों के समान पेरा जा रहा था। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए।
उसने छठे कमरे को बंद करके सातवें कमरे को खोलकर देखा। वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे। वह खून से लथपथ हो रही थी। अपनी माँ का यह हाल देखकर श्यामला को बहुत तरस आ रहा था। वह सोच रही थी, मेरी माँ को न जाने कौन कौन से जन्म का पाप लगा है। मेरी माँ ने जीते जी अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, मरने के बाद भी उन्हें मोक्ष नहीं है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उनका यह हाल है। तो श्यामला के दिमाग में अपनी माँ की दुर्गति सारे दिन आंखों के सामने घूमती रही। वह शाम होने और अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम को उसका पति धर्मराज घर आया तो श्यामला ने कहा, हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से यह दुर्गति प्राप्त हुई। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे प्रिय, तभी तो मैंने तुमसे कहा था यह सातों कमरे कभी मत खोलना, तुम्हें वहाँ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो श्यामला ने कहा, आप मुझे वह कारण बताइए जिसकी वजह से मेरी माँ का यह हाल है। तो धर्मराज कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माता एक ब्राह्मण के घर अनाज पीसती थी। वहां से अनाज के दाने चुराकर अपने घर ले जाती। उन्हीं अनाज से तुम्हारे दोनों भाई बहनों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से विभिक्षण करे तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर का अन्न चुरा कर खाता है, उसे जब तक सूरज, चंद्रमा और तारे हैं उस नरक से उद्धार नहीं मिल सकता। जो गेहूं इसने चुराए थे वह कीमी बनकर इनका भक्षण कर रहे हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ब्राह्मण के घर का अनाज कभी नहीं खाना चाहिए। तो श्यामला दुखी होकर कहने लगी, हे स्वामी, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह सब मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का इस नगर से उद्धार हो जाए। मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ को इस नरक से मुक्ति मिल जाए? आप जो कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया। फिर कहने लगी, हे प्रिय, तुम 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था और उसका फल संकल्प करके अपनी माता को अगर देती हो तो उन्हें उन नरक से मुक्ति मिल सकती है। धर्मराज की बातें सुनकर श्यामला ने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। तो व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी समय दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। कहते हैं यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए अवश्य रखना चाहिए, जिससे उन्हें जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्रती को अपने जीवन में धन धान्य, पुत्र, दीर्घायु, ऐश्वर्य, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी बुध अष्टमी की कथा। आइए अब किसी दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में पुरुष अगर प्रवेश करेगा तो वह स्त्री में बदल जाएगा। शिव के आदेश अनुसार जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया तो वह एक स्त्री बन गई। एक स्त्री के रूप में राजा इल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्धदेव का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है तब से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अब सुनते हैं तीसरी कथा। इन सभी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनते रहना और साथ में कमेंट करना। जय बुद्धदेव, गणेश जी भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बुद्ध नाम का बेटा और बुद्धनी नाम की बेटी थी। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था।
उसकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए आसपास के घरों का आटा पीसती थी। उस आटे में से थोड़ा सा आटा बचाकर रख लेती। उसके बेटी बुधनी यह सब कुछ देखती तो अपनी माँ को मना करती थी, तुम किसी का आटा चुराकर मत रखा करो, पर उसकी माँ नहीं मानती। एक बार बुधनी की माँ ब्राह्मणी किसी काम से मायके चली गई। पीछे से बुधनी सबका आटा पीसने लगी। वह तो आटा बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखती, पीसकर सबका लौटा देती। कई दिन बाद जब उसकी माँ मायके से आई तो उसने उल्हाना दिया, तू तो हमारा आटा चुरा कर रखती है, तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है, आज से हम तुझको आटा नहीं पिसवाएंगे। सबके जाता ही वह बुधनी को मारने लगी, कहने लगी, जैसा मैं करती थी वैसा तुमने नहीं किया, सबकी नजरों में मुझे चोर बना दिया, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब मैं तेरा विवाह एक कुत्ते से करवाकर तुझे घर से रवाना कर दूंगी। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी तो सच से रही है, क्योंकि जब अड़ोसियों पड़ोसियों का आटा पीसती थी तो बचाकर नहीं रखती थी, खुद भूखे प्यासे ही रहकर उनका आटा पीसा करती थी। भगवान सोचने लगे, इसका कष्ट तो आज मुझे मिटाना ही होगा। तो बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धारण करके उनके गांव में आए। उधर बुधनी की माँ अपनी बेटी को कहती है, गांव में जाकर तुम्हें जो भी पहला कुत्ता मिले उसे तिलक करके घर ले आना। बुधनी का भाई अपनी माँ के कहे अनुसार गांव में कुत्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बुद्ध भगवान उसे कुत्ते के वेश में मिल गए। वह उस कुत्ते को लेकर घर आ गया, उसको तिलक कर दिया। सारे गांव में चर्चा होने लगी, बुधनी का विवाह एक कुत्ते से हो गया। अब बुधनी की माँ गांव में जिस किसी के पास जाती, मेरी काम में मदद करो, तो सारी महिलाएं कहती, हमें तो फुर्सत नहीं है। तो परेशान होकर बुधनी की माँ बुधनी को मारने लगी, कहने लगी, तू तो निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का काम कोई नहीं झेलता। ऐसा करते करते ब्याह की बेला आ गई। दूल्हा बनकर कुत्ता वहां पर पहुंच गया। अब सारे गांव वाले हंसी करने लगे, बुधनी का विवाह तो कुत्ते से हो रहा है। तो बुधनी कहने लगी, हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत लो, सब लोग मेरी हंसी कर रहे हैं। भगवान से बुधनी का दुख देखा नहीं गया। जैसे ही भगवान कुत्ते का रूप धारण तोरण करके दरवाजे पर आए, उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। तो देखते ही सारे घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए बुधनी के साथ फेरे लेकर बुधनी को विदा करवाकर वहां से ले आए। वहां जाकर बुधनी अपने पति भगवान के साथ बड़े ही आराम से रहने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, बुधनी की एक सहेली कहने लगी, तू भगवान की चहेती है, फिर भी भगवान तुझे ऊपर कमरे में रखते हैं, नीचे जो 7 कमरे हैं उनकी चाबी नहीं देते। अगर तू अच्छी लगती तो तुझसे कोई चीज छुपा कर रखने की क्या जरूरत है। तो यह बात बुधनी के दिमाग में घर कर गई। वह भगवान से जिद करने लगी, स्वामी मुझे उन 7 कमरों की चाबी दो। तो भगवान ने कहा, बुधनी तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। फिर भी बुधनी नहीं मानी, जिद करने लगी। तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। बुधनी ने जैसे ही कमरे का ताला खोला तो उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। वह तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, हे भगवान, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई। भगवान कहने लगे, यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तो बुधनी कहने लगी, आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं और मेरी माँ का यह हाल, हमारे जिंदा होते हुए हमारी माँ नरक में यातना भोग रही है। तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता है, तुम मेरी माँ को इस नरक से मुक्त करवाओ। तो भगवान कहने लगे, बुधनी तेरी भाभी बुधअष्टमी का व्रत करे और तुम्हारी माँ की यह जून छूट सकती है। बुद्ध ने भगवान से आज्ञा लेकर अपने मायका आई। उस समय उसकी भाभी के बच्चा होने वाला था। वह ज्यादा दिन नहीं रुक पाई। कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी ने बड़ा ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मैं तुमसे एक काम कहती हूँ, मेरी उम्मीद है भाभी तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तभी भाभी कहने लगी, ननद भाई साहब क्या बात है, तुम मुझे बताओ। बुधनी अपनी भाभी की राय जानकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, भाभी भतीजे का नामकरण हो जाए तो बाद में बुधअष्टमी का व्रत करना, जिससे मेरी माता को और आपकी सास को इस नरक से यातना से मुक्ति मिल जाएगी।
यह कहते हुए बुधनी ने अपनी माँ की सारी हालत अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, बुध अष्टमी के व्रत पर यहीं रुक जाओ, मुझे व्रत की विधि बता देना। मैं अपनी सास की मुक्ति के लिए बुध अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी। तो बुधनी वहां पर रुक गई। बुध अष्टमी आई। अष्टमी के 8 व्रत करके 9वें व्रत में उद्यापन किया, व्रत किया, कथा सुनी और भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी। हाथ जोड़कर कहा, मेरी सास को नरक की योनि से मुक्ति मिले, वह बैकुंठ में वास हो। इस तरह बुध, बुधनी, उसकी भाभी तीनों ने बुध अष्टमी का व्रत किया और अपनी माँ को नरक से छुड़वाकर बैकुंठ का वास दिलाया। जैसे बुधनी ने, उसकी भाभी ने उसकी माँ को नरक से छुड़वाया, उसी तरह सभी बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ का वास दिलाने के लिए इस व्रत को करें। व्रत कथा अवश्य पढ़े। हे बुधदेव, हे गणेश जी भगवान, मेरे पीहर ससुराल सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई जाने अनजाने पाप हो जाता है तो उसकी गलती माफ करना। जय हो बुध देवता, जय हो गणेश महाराज की जय। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और रोज ही वह गल जाता था। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाकर दे। मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत उदास हो गई। गुस्से में बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार को बनाने का प्रयास करता उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने कहा, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मुझे पत्थर का गणेश बनाकर दे दो। हमने नहीं बनाकर दिया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए। उसने कहा, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनाकर दिया। उसी समय सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके जीवन की दीवार को सीधा करना और सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बुधवार का दिन बप्पा की पूजा के लिए बहुत खास है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत लेकर आता है। बुधवार के दिन बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी की व्रत कथा अवश्य पढ़े। ऐसी मान्यता है भगवान गणेश जी की कथा पढ़ने से जीवन के हर दुख मिट जाते हैं। तो आइए अब हम गणेश जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज राखो शंभु सुतवारी, कामनाएं पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।